हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान के लिए जो किरण पब्लिकेशन बुक के जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इसके फर्स्ट जो है करा चुके हैं। ठीक है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और 20 आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहें कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। ऑप्शन ए करें कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन सेकंड करें कि हिंद महासागर और जावा सागर को। ऑप्शन थ्री करें कि अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी के। और ऑप्शन फोर करें कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए प्रशांत महासागर के में आपको ऑप्शन में बेरिंग सागर भी आ जाएगा तो वो भी आपको ध्यान देना है, बेरिंग सागर। ठीक है, बेरिंग सागर अगर आ जाए, आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह रहे कि अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी भाई, हुमायूं ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुमायूं कौन थे भाई, ये जो है मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के क्या थे, ये लड़के थे। ठीक है, बड़े बेटे थे। ठीक है, ये जो है बाबर के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, तो जो बाबर ने जो है मुगल सल्तनत की स्थापना 1526 में जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारकर जो है मुगल सल्तनत की स्थापना कब की थी, 1526 में। ठीक, पानीपत के युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने किया था। तो ये जो है बाबर के जो है पुत्र हुमायूं थे। ठीक है, देखिए हुमायूं से संबंधित हुमायूं जो है 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठे और जो है इन्होंने 1556 तक जो है इनका ड्यूरेशन रहा। ठीक, शासन। और देखिए इनसे जो पूछे जाते हैं, इन्होंने 4 प्रमुख जो है युद्ध लड़े गए थे, तो इनको याद रखने की देखिए ट्रिक है। कह रहे कि दे 24। ठीक है, ये आप हुमायूं के 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। तो देखिए दे से आपको कौन सा हो जाएगा, देवरा का युद्ध। ठीक है, देवरा का युद्ध। चौ से चौसा का युद्ध हो जाएगा। बा से बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। और सा से क्या हो जाएगा भाई, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो इन्होंने कुल 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 में हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था भाई, जिसे आप कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ये 1540 में लड़ा थे। और एक उन्होंने सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में। ठीक, तो ये युद्ध इनके क्रम से आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, दे 24 ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, पहले कौन। ठीक, देखिए इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। देखिए जहांगीर के दरबार में जो है विलियम हॉकिंग्स जो है प्रथम अंग्रेज जो है किसके शासनकाल में आया था, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब चला था भाई, 1917 में। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा जो है चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए अनुग्रह नारायण सिंह संबंधित थे, जे बी कृपलानी भी संबंधित थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी, लेकिन देखिए सरदार पटेल इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से कौन नहीं संबंधित थे, सरदार
पटेल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी एक जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 1915 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वापस आने की खुशी में जो है क्या मनाया जाता है अभी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के कुछ जो है इंपॉर्टेंस आपसे सत्याग्रह याद रखना है। उन्होंने कौन कौन से, देखिए चंपारण तो उन्होंने चलाया था 1917 में। ठीक है, और खेड़ा 1918 में चलाया था, और अहमदा मिल मजदूर आंदोलन कब चलाया था, 1918 में ही चलाया था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना। खिलाफत आंदोलन कब चलाया था, 1920 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए थे। और क्या भाई एक सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए थे, 1930 में। 1930 में, और एक था लास्ट उन्होंने क्या चलाया था भाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक, तो ये युद्ध सॉरी ये इनके कुछ सत्याग्रह थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंदोलन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे हिंद स्वराज, मेरी जीवन कथा, मेरे सपनों का भारत, बापू की सीख, ये सब इनकी क्या है, इनकी पुस्तकें कुछ हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके सत्याग्रह और आंदोलन जो है क्या इनसे पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करें कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, बताइए किसका विज्ञान है। ये करें कि नदियों का, भूकंप का, पर्वत का, या ज्वालामुखी का। तो सिस्मोग्राफ से क्या मीजर किया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भूकंप की तीव्रता का माप करता है सिस्मोग्राफी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न करें कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या कहा जाता है, सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मर्ग कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला नंबर। अगला प्रश्न करें कि लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, तो ये कहाँ प्रचलित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो लाई हरोबा जो है मणिपुर का एक क्या है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह जो है उमंग थाई जैसे स्थानीय देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार के दौरान जो है पुरुष और महिलाओं को रीति रिवाजों के हिस्से के रूप में देवताओं और देवियों की मूर्तियों के सामने नृत्य करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशजों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, बरखेर कहा जाता है। ठीक, तो श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवासियों के वंशजों को बरखेर कहा जाता है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर आपको कह रहे हैं कि स्तंभ का स्तंभ खास के पदों में आपको मिलान करना है। ठीक, आइए देखते हैं भी, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इधर जो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं, उनके ये जो इधर जो है खोज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था आपको बताना है। देखिए ईंट पर नाचे, तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो ईंट पर नाचे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने किया अभी, तो ये रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन जाएगा, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे समानता सहसंयोजी आबंध वाले अणु हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि सहसंयोजी बंध आबंध के बारे में बताना है। ऑप्शन कहने की क्वथनांक एवं
गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं, नहीं कम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई? उच्च नहीं होते हैं, कम होते हैं, गलत करें। विद्युत के कुचालक होते हैं, ये आपका सही है। विद्युत के क्या है? ये कुचालक होते हैं। और देखते हैं करें कि अंतरा अणुक बल कमजोर होते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, कथन जो है केवल दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना था सहसंयोजक बंध के बारे में। ठीक है, तो इनके देखिए कि क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में ये क्या होते हैं? उच्च नहीं होते, ये क्या होते हैं? कम होता है। ठीक है, आयनिक बंध का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक, लेकिन यहाँ उच्च कह रहे हैं, उच्च नहीं, इसका जो है सहसंयोजक का कम होता है। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। करें कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? कौन करता है? देखिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और आपसे इससे संबंधित अनुच्छेद भी याद रखना है। चलिए भाई, तो कौन करता है भी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत कई बार पूछा गया है? तो अनुच्छेद 108। ठीक है, 108 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन संयुक्त बैठक की आपसे यहाँ पूछा जाता है, प्रश्न की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करता है भाई? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको नहीं लगाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष लगाएंगे। ठीक है, और देखिए भी, तो यहाँ पे जानते हैं संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन से? लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आप जानते हैं अनुच्छेद कितने में है? 52 में है। 61 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, महाभियोग इन पर लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, और 72 में क्षमादान है। ठीक है, और 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, देखिए संसद कितने में है? आर्टिकल 79 में। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद है। ठीक है, और देखिए सरला आप जानते हैं, इससे आप याद रखिएगा, संसद 79 अनुच्छेद में है, और राज्यसभा कितने में है भाई? 80 में है, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक जो है भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना भारतीय संसद, लोकसभा या राज्यसभा में साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भाई कि साधारण विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, आपसे ऑप्शन देगा केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में साधारण विधेयक दोनों में पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहा जाता है। तो बताइए भाई, पायरुवेट में टूटना ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड, कौन सा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। करें कि किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? तो ये किसने कहा था? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन यहाँ है, ये है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर चौथा हो जाएगा, रुडोल्फ बिरसा थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें किसी वस्तु के द्रव्यमान होने वाला त्वरण ज्ञात करें। आपको त्वरण बताना है। ठीक है, त्वरण का मात्रा जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम है तथा इस पर 20 न्यूटन बल लगाया गया, तो आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है भी? एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एम क्या है? मास है, ए क्या है? एक्सीलरेशन मतलब त्वरण है। ठीक है, तो रख दीजिए इसी पर, बल दिया है 20 न्यूटन, ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे, मास दिया है 10 kg और ए आपको निकाल लेना है। ठीक, तो इसको डिवाइड इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा नंबर सही हो जाएगा, 2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चल आगे चलते हैं। करें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले स्पेस के बराबर होता है। तो देखिए अभी तो पढ़े भाई, वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल कौन होता है? बल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए बल क्या है भाई, आप परिभाषा से याद रखिए, परिभाषा तो नहीं आएगा। देखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वही बल है। ठीक है, तो बल से अगर बल जो है किसी की दिशा को क्या करता है, किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, उसके आकार, ठीक है, आयतन में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। तो ऊर्जा आप जानते हैं भाई, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भू संपर्क कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला कह रहे हैं कि सभी लोग CCT के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझे क्योंकि स्पेस सूचना संसाधन टूल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इसकी गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 24 अक्टूबर। देखिए 24 अक्टूबर कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, कई बार आया है 24 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1945 में बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? देखिए आ गया प्रश्न, कौन सा है भी, तो अभी आपने पढ़ा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। अगला देखते हैं। कह रहे कि वर्डी ईगल और अल्ट्रा ट्रॉस शब्दों का उपयोग स्पेस में किया जाता है, तो मतलब किस खेल में यह किया जाता है? तो ये किस में? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, गोल्फ में। अब देखिए अनुच्छेद से प्रश्न आया है। कहें कि हमारे संविधान, देखिए अनुच्छेद आपको हो सके तो पूरा, नहीं तो आपको क्या, जो इम्पोर्टेंस अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो आपको जरूर याद तैयार करना है। और इसमें से आपके एक प्रश्न आएगा, और संविधान संशोधन। ठीक है, ये दो टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इससे प्रश्न 100% आपका आएगा, संविधान संशोधन से और अनुच्छेद से। ठीक है, चलिए आपसे यहाँ पूछा जाता है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? मतलब भाई छुआछूत को नहीं मानना है, कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है, किसमें? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है भी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता है। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला। कल निम्न में से कौन गुप्त काल में वैध की काम के लिए माना जाता था? चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सुश्रुत। ठीक था, वैध की कार्य काम के लिए माने जाते थे गुप्त काल में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, और अब देखिए आपको यहाँ कथन दिया गया है, उसको पढ़ना है, फिर आपको जवाब देना है। निम्नलिखित कथन देखिए गलत पूछ रहे हैं, क्या करें? गलत कथन पूछा जा रहा है आपसे। निम्न में कौन से कथन गलत हैं? कहें जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है,
तो ये आपके कह रहे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पहला वाला ही सही हो जाएगा, कथन दोनों गलत है। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कौन सा अवधि है? यहाँ पे राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा, 1951 से 1956 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा। देखिए, इससे जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से। ये पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैराड मॉडल पर। ठीक है, हैराड मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और यह जो है इसको जो है कृषि में जो है इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, तो इसका जो है लक्ष्य 2.1 रखा गया था, लेकिन इसे अनुमान से 3.6% क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया। ठीक है, और देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली थी, पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। और जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें जो है 3 प्रमुख इस्पात कारखाना खोले गए, जैसे दुर्गापुर है, भिलाई और राउल केला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वाला आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, विंडोज। विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, लाइनेक्स है, उबंटू है, ड्रूपल, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए भी अगला करेंगे टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह है। ऑप्शन ए करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लगाया कर। ऑप्शन सेकंड करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया गया। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया गया, या राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया कर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा ही सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया कर जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें किसे लाल ग्रह कहते हैं? आपको बताना है कि किसे लाल ग्रह कहते हैं। करें मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध, बताइए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, देखिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं। पूछा जाता है कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं हमारे जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, शुक्र और बुध के। ठीक, बृहस्पति के बारे में आप जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो है सबसे छोटा है। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे पूछता है जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। ठीक है, और ग्रह के सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे दूर कौन ग्रह है? ये वरुण है। ठीक है, वरुण ग्रह है। तो ये इसमें आप कुछ याद रखिएगा। ठीक है, बुध जो है सबसे करीब है, सूर्य के पास है। ठीक है, चलिए, और शुक्र को जानते हैं पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभी करें कि मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है। चलिए भी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मालगुड़ी डेज के लेखक हैं कौन है भाई इसके लेखक। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, R.K. नारायण है। ठीक है, R.K. नारायण है। ये 1943 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न करें कि उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद के प्रतिपादक हैं।
तो आपको देखिए ऑप्शन नीचे, आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ये रहा आपका ऑप्शन। तो ये किसके हैं भी? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये तबला वादक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार, संगीत निर्माता, फिल्म अभिनेता और संगीतकार हैं। ठीक है, देखिए इनको भारत सरकार ने इन्हें 1988 में जो है पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने की निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? बताइए, ये तो आप जानते ही होंगे कौन सा है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, तो आप जानते हैं अयोध्या जो है भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या। देखिए आपको ऐसे फिगर दिया रहेगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि भैया इसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कहें उपयुक्त संकेत का क्या दर्शाता है? तो देखिए ये कहने का मतलब ऐसे है, फिर क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको दर्शा रहा है कि क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। प्रवेश क्या है? निषेध है, मतलब आप अंदर नहीं जा सकते। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो ये इलाहाबाद में है। ठीक जगह जानते हैं आप, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, तीसरा नंबर, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, तो देखिए इसका निर्माणाधीन कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है, तो ये कहाँ है भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो है स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, आपको बताना है। देखिए जिसमें कुछ बताना रहेगा वो बताएंगे, और जो मैं सीधा जवाब देना रहेगा उसको जवाब सीधा देंगे। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपसे पूछा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो ये कहाँ है भी? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, यह जो है स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, अगला है कहने की भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ है भी? ये वाराणसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ये कब हुआ? तो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। कहने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वाधार योजना है, स्वाधार योजना है, आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। कहने का मतलब है कि जैसे किसी कारण से जो है किसी महिला को जेल हो जाती है या कोई कारण फिर वापस आती है, तो उसके जो है घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है इसके द्वारा जो है महिलाओं को संरक्षण दिया जाता है और उन्हें सेल्फ सिखाया जाता है, उनको मतलब कि स्किल डेवलप करते हैं ताकि वे अपने पैरों पर अपना जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और इसका शुरुआत आपका हुई थी ये 2002 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए 38 प्रश्न है का आपका, ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा। करें मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कितने हो गए? 38 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम डेली इसको जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको हम एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुल 20 प्रश्न है, तो 20 प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा हम आपको करा देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस भी करिए और पढ़ते भी रहिए जहाँ से जो भी आपकी व्यवस्था हो सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।